जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे नियति वडेरा आंटी जी का सत्संग। मुझे गुरु जी के बारे में 2021 में मेरी माँ के जरिए पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में एक मंदिर है जहाँ आपको अपनी थाली में आने वाले सभी लंगर को ख़त्म करना होता है और चाय की आखिरी बूंद पीनी होती है। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि भक्त कहते हैं, समय आने पर वह आपको बुलाते हैं। मेरा समय 2022 में आया, जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पिता काफ़ी बीमार थे। उन्होंने फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया था और ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते थे। वे हमेशा से ही एक सक्रिय व्यक्ति रहे हैं और मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी। ना ही मैं अपनी माँ के चिंतित चेहरे को देख सकती थी। मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था। हम हर दूसरे दिन झगड़ते रहते थे, जैसा कि उनके और मेरे बीच कोई स्नेह ही नहीं है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है और मैं बहुत चिंतित थी कि वह एक परेशान माहौल में बड़ा हो रहा है। मेरे आसपास इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाती थी। अगर मुझे खुशी का एक पल भी मिलता तो मैं उस पल खुश होने से डरती थी। मुझे वे दिन याद है संगत जी, जब मैं घर पर अकेली रोती थी और बात करने के लिए कोई नहीं होता था। मैं अपने पति से लड़ती थी और फिर माता रानी के सामने बैठकर मदद के लिए रोती थी। 2024 की आखिरी नवरात्रि के दौरान मैं हर दिन पूजा के दौरान रोती थी। मुझे याद है अष्टमी के दिन मैं दुर्गा चालीसा का जाप करते हुए रोई थी। मैंने कभी इतनी ज़ोर से और इतने सारे लोगों के सामने दुर्गा चालीसा का जाप नहीं किया था, लेकिन मैंने मदद के लिए बहुत ही हताश होकर अपने दिल की गहराई से प्रार्थना की थी। मुझे याद नहीं कि कब, लेकिन मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया था। प्रत्येक सत्संग के साथ मेरी आंखें भर आती थी और बाद में मुझे अपने रोने का आश्चर्य होता था। बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक सत्संग मुझे शुद्ध कर रहा था। धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से मेरे पति और मैं गुरु जी के साथ संबंध विकसित करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीज़ें बेहतर होती गईं। मेरे पिता की तबीयत भी बेहतर हुई और इससे मेरा मन हल्का हो गया। इससे पहले कि गुरु जी आपको बुलाएं, वे रास्ता तैयार करते हैं। मेरे मामले में मैं अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों के जरिए सांत्वना की तलाश कर रही थी। मुझे बौद्ध मंत्रोच्चार का पता चला, जिसे मैंने आजमाया, लेकिन यह मेरे साथ कभी नहीं जुड़ पाया। किसी न किसी कारण से मेरा अभ्यास हमेशा बंद हो जाता था। फिर मुझे एक किताब मिली, द मैजिक, जो कृतज्ञता के बारे में सिखाती है। मैंने इसके 28 दिन के अभ्यास का पालन किया, जिससे मदद मिली। मेरा अगला कदम एक सेल्फ हेल्प कोच का अनुसरण करना था। कोच के पास एक ध्यान कार्यशाला थी, जहां उन्होंने दर्शकों को गुरबानी छंद, आदि गुरुवे नमः और एक ओंकार सतगुरु प्रसाद का ध्यान कराया। यह कुंडलिनी योग अभ्यास का एक नया रूप था। हालांकि यह भी लंबे समय तक जारी नहीं रहा। आखिरकार मुझे गुरुजी के मार्ग पर ही चलना था। इन अभ्यासों के बीच बीच में मैंने कुछ सत्संग भी सुनना शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें मेरी रुचि बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन जब आप जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो आप ईश्वर और आध्यात्मिकता के साथ अपने जुड़ाव को और गहरा करते हैं। मैंने सत्संगों में सुना था कि जब ईश्वर आपकी भक्ति से खुश होते हैं, तो आपको गुरु की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही हुआ। गुरु जी के आगमन के बाद से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आई है। चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। गुरु जी ने मेरे सवालों के जवाब दिए। मैं एक ऐसे भक्त को जानती थी जो बौद्ध जप करता था, और मेरा पहला सवाल था कि मुझे इसे जारी क्यों नहीं रखना चाहिए। मुझे इसका जवाब तब मिला जब मैंने एक महिला भक्त का सत्संग सुना जिसने बौद्ध जप किया था। ऐसा हुआ कि उसने जप समूह की नेता गोहान जॉन, जो जापान बौद्ध धर्म में ध्यान की वस्तु के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्क्रॉल या मूर्ति है, वो वापस लेने आई और उसने पूछा कि भक्त ने जप करना क्यों बंद कर दिया है। उन्होंने जवाब दिया कि वह गुरुजी का अनुसरण कर रही थी। इस पर नेता ने कहा कि वह गुरुजी के बारे में जानती हैं, लेकिन उनका अनुसरण करना उसका आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। जब मैंने यह सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी ही मेरा मार्ग है, और इसलिए मुझे जप करना बंद करना पड़ा। संगत जी, हमने सत्संग जारी जाना शुरू कर दिया था और मैं अपने घर में गुरुजी का स्वरूप भी रखना चाहती थी। यह आस्था का विषय है कि आप स्वरूप नहीं खरीदते हैं। आखिरकार ये भौतिक लाभ की वस्तु नहीं है, और गुरुजी आपके पास तब आते हैं जब उनकी इच्छा होती है। एक सत्संग के दौरान मैंने एक महिला भक्त को बड़े स्वरूप ले जाते हुए देखा। मैं उनसे स्वरूप मांगने के लिए उत्सुक थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं सकी।
उन्होंने वादा किया कि जब मैं अगले सत्संग में आऊँगी, तो वह मेरे लिए एक स्वरूप ले आएँगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं शायद अगले सत्संग में ना आ पाऊँ, तो और उनका अपना फ़ोन नंबर उनसे लिया ताकि मैं अपनी उपस्थिति के बारे में उन्हें संदेश भेज सकूं। जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार के सामने उनसे आज्ञा ली, मैंने मन ही मन उनसे कहा कि गुरुजी, शायद उस दिन या अगली बार मेरे घर आने की आपकी उनकी इच्छा ना हो। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये वही भक्ति और उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया। मैं बस रो पड़ी। गुरुजी बहुत दयालु हैं। मैं हमेशा उनकी आभारी हूँ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी ही थी, तब मैंने एक और छोटे से सत्संग में भाग लिया था। मैं रोटी और दाल प्रसाद की सेवा करना चाहती थी। प्रभारी व्यक्ति मेरे अनुरोध पर सहमत हो गए, लेकिन मुझे केवल रोटी सेवा प्रसाद दी गई। मैंने देखा कि दाल प्रसाद सेवा के लिए कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं इस व्यक्ति से पूछती रही कि क्या वो भी मैं कर सकती हूँ? हालाँकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आशीर्वाद के लिए गुरुजी से प्रार्थना की। उस दिन मैंने एक सत्संग सुना, जहाँ एक महिला अपने स्थान पर सत्संग कर रही थी और एक अन्य महिला ने उनसे लंगर सेवा देने का अनुरोध किया। उसे 15 से 20 रोटियाँ बनाने के लिए कहा गया था। यह वही संख्या थी जो मुझे सत्संग के लिए बनाने के लिए कहा गया था। गुरुजी मुझे अपने सत्संग और वाणी के माध्यम से या मुझे विभिन्न स्थितियों में डालकर सिखा रही हैं। मुझे पता है कि हर किसी का गुरुजी के साथ सीधा संबंध है। कृपया मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहिए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में आने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे सेवा देने के लिए और ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे आपके सत्संग में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें आपकी सुरक्षा में रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर मिला आंटी जी की वॉइस में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 21 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा दी है और उसी के चलते आज ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। वैसे तो हम सभी को गुरुजी की महिमा के बारे में पता है, गुरुजी कितने महान हैं, गुरुजी कल्याणकारी हैं, परंतु फिर भी गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की महिमा के साथ ही शुरू करना चाहती हूँ। तो गुरुजी महाशिव का अवतार हैं, गुरुजी कल्याणकारी हैं, गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हैं, गुरुजी अपनी संगत के दुख दर्द कलेशों रोग शोकों को खत्म करते हैं, गुरुजी अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेके उनको ब्लेस करते हैं। गुरुजी दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरुजी भक्ति की सच्ची राह दिखाते हैं, गुरुजी सभी प्रकार के माड़े कर्मों के लिए हमें माफ कर देते हैं। गुरुजी अपनी संगत को सभी कर्मों से मुक्त कराते हुए मोक्ष मार्ग की ओर लेके जाके उनको मोक्ष कराते हैं। गुरुजी सभी प्रकार के दोषों से हमें मुक्त करते हैं। गुरुजी जीवन में सभी प्रकार की ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। तो गुरुजी की महिमा तो अपार है, गुरुजी की शक्ति अपार है, गुरुजी इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो गुरुजी की कृपा और गुरुजी का मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर होने के कारण मैं गुरुजी की महिमा का वर्णन करने में सक्षम हो पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना तो गुरुजी की महिमा भी कोई बोल नहीं सकता है। तो गुरुजी आपने जो भी मुझे दिया, जो भी मुझे वाणी दी, जो भी मेरा अंग संग रहकर मुझसे ये सत्संग करवा रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, अमावस्या तक तेरे पति के ऊपर, तेरे बच्चे के ऊपर और तेरे ऊपर बहुत कष्ट हैं और तेरे पति के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, तेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और तेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। तो तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसी सेवा से तेरे कष्ट मैं काट दूंगा। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं कि तू तो महाशिव की बेटी है, तेरे ऊपर मेरा हाथ है, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं, अपनी संगत के अंदर इतना आत्मविश्वास भर देते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी राई जैसी छोटी बन जाती है। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जो भी स्वरूप संगत के घर पे लगा हुआ होता है, गुरुजी साक्षात रूप में उसमें विद्यमान होते हैं। गुरुजी हमारे घर में हमारी मुसीबतों को पहले से ही देख लेते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, और हमें उसे बचाने के लिए उपाय भी देते हैं। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज मैं गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा के बारे में बताना चाहूँगी, चंदन टीका के बारे में बताना चाहूँगी, शिव पुराण के बारे में बताना चाहूँगी, तो शिव चालीसा के बारे में बताना चाहूँगी। तो गुरुजी ये जो पाठ हैं शिव चालीसा के और शिव पुराण के, ये सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति देने वाले हैं, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति देने वाले हैं। तो गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है वो गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस कराकर मैं अपने घर में एक तांबे के लोटे में भर के रखती हूँ। ये तांबे का लोटा मैंने बड़े मंदिर से ब्लेस कराया था। तो इस लोटे को जल से जो मैं रात को भर के रखती हूँ उसको सुबह उठ के मैं पीती हूँ और अपने बच्चे को भी देती हूँ, और उस आधे जल से फिर मैं नहा लेती हूँ। तो बार बार जब ये जल दिन में मैं पीती रहती हूँ, और जैसे जैसे ये खत्म होता रहता है वैसे वैसे मैं इसको रिफिल करती रहती हूँ और फिर मैं इसको पीती रहती हूँ, जिससे मेरे शरीर में जितने भी रोग शोक होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और मैं अपने घर का कार्य आसानी से कर पाती हूँ। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का चंदन टीका जो कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लगाया जाता है, उनके माथे के ऊपर लगाया जाता है, वही टीका मैं अपने माथे के ऊपर लगाती हूँ, जिससे मेरे भाव भी और विचार भी हमेशा शुद्ध बने रहते हैं और मेरे ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे घर में जो मेरे जल को ब्लेस करते हैं और उससे प्रसाद बनाते हैं, और जो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ उसको वो ब्लेस करते हैं, उसको वो प्रसाद बनाते हैं, और जो चंदन टीका को वो ब्लेस करते हैं जिसको मैं अपने माथे पर लगाती हूँ। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया, तो जब मैंने गुरुजी के सामने चाय रखी, भोग लगाया और कहा गुरुजी आप इसको भोग लगाइए, इसको अमृत बना दीजिए, इसको प्रसाद बना दीजिए, इसको अपने ब्लेसिंग्स डाल दीजिए, आप पहले इसको पिए फिर इसको मैं पीऊंगी तो फिर मेरे सारे रोग और शोक कट जाएंगे, गुरुजी मेरी चाय की सेवा को स्वीकार कीजिए। तो जब मैंने 15 मिनट के बाद उस चाय को उठाया तो उसके अंदर मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करना चाहूंगी, तो और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं संगत आंटी जी के साथ ये शेयर करना चाहूंगी, उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, ताकि लोगों को गुरुजी की महिमा के बारे में पता चले, शिव पुराण की महिमा के बारे में पता चले और शिव चालीसा की महिमा के बारे में पता चले। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।